इसी तरह आखिरी पॉइंट हमारे यहाँ जो रिज्क की बेबरकती है, बहुत सारे और असबाब हैं लेकिन बात को खत्म कर रहा हूँ। रिज्क की बेबरकती का सबब हमारा हलाल रिज्क को हराम करना है। बाज़ दफ़ा रिज्क हलाल होता है लेकिन हराम ज़राए से उनको हम लेकर हासिल करते हैं, वो रिज्क हराम जब आ जाता है तो हमारे रिज्क से बरकत खत्म हो जाती है। बरकत थोड़ा हो हलाल का हो अल्लाह इसके अंदर बरकत डाल देता है, लेकिन ज्यादा हो हराम का हो तो अल्लाह उससे बरकत को खत्म कर देता है। लाखों रुपए कमाएं लेकिन रिश्वत के हों, सूदखोरी के हों, हराम जरिए से लिए गए हों, तो मुमकिन नहीं है कि उनके अंदर अल्लाह इत्मीनान को पैदा कर दे, मुमकिन नहीं है कि अल्लाह उनके अंदर सुकून कल पैदा कर दे। वो लाखों भी होंगे तो इंसान को उसमें बरकत नसीब नहीं होगी, उसके अंदर इंसान को सुकून नहीं मिलेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन रदिया मिनल्लाहि बिल यसीर रदी अल्लाह मिन्हु बिल अमलिल कलील, जो अपने रब से थोड़े रिज्क पे राजी हो जाता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसे थोड़े अमल से राजी हो जाएगा। जो थोड़ा थोड़ा रिज्क मिला उसी पे उसने किफायत की, उसी पे उसने कनात की, अल्लाह का शुक्र गुजार हुआ कि परवरदिगार जितना मिला है हलाल का तो है, जितना मिला है जायज तो है, इसी पे इक्तिफा किया। फरमाया क़यामत के दिन रब की बारगाह में जाएगा, इलाही मैं औरों की तरह बहुत सारे रोजे नहीं रख सका, मैं औरों की तरह बहुत सारे नफली नमाजें नहीं पढ़ सका, इलाही मैं औरों की तरह उम्रें नहीं कर सका, इलाही मैं औरों की तरह लोगों को सदकात और खैरात नहीं दे सका, ये मेरे पास थोड़ा सा था, मैं बच्चों की परवरिश करता रहा और 7 पंजगाना नमाजें पढ़ता रहा, फर्ज रोजे रखता रहा। इतने पे जब वो किफायत करेगा अल्लाह फर्ज नमाजों से राजी होकर उसे जन्नत अता फरमाएगा। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मजमून है। जबकि हमारे यहाँ क्या है जनाब, इधर से इकट्ठी कर उधर से इकट्ठी कर, अल्लाह के पनाह याज़ बिल्लाह, जुमला कहते हुए शर्म आ रही है। लोग जनाब रिश्वत इसलिए कहते हैं कि मैंने उम्रे पे जाना है, जा मुझे पैसे दे ताकि मैं रिश्वत, उम्रे पे मैंने जाना है वो मेरे पैसे पूरे हो जाएं। सीट पे बैठने की तनख्वाह, काम के अलग जनाब रिश्वत के पैसे। सीट पे बैठेंगे गवर्नमेंट से तनख्वाह लेंगे, काम कराने वाला जो भी आएगा उससे कहेंगे कि जनाब अलग से पैसे दो। जब इस कदर हमारे यहाँ बेहिस्सी और बेजमीरी होगी, इस कदर हमारे यहाँ रिज्क को हराम किया जाएगा, तो लाखों कमाए या करोड़ों कमाए, मैं अपने ईमान और यकीन से पूरे वसूख से ये बात कह रहा हूं, अल्लाह उसके रिज्क के अंदर बरकत नहीं देगा। लेकिन अगर हलाल कमाएगा, थोड़ी भी कमाएगा, अल्लाह उस थोड़ी को उसके लिए ज्यादा कर देगा, औलाद भी फर्मा बरदार होगी, दिल के अंदर सुकून भी मिलेगा। लेकिन जब लाखों करोड़ों औलाद को कमा के देखे जाते हैं, होते हराम के हैं, तो वो हमारी औलाद हमारा जनाजा पढ़ाने के काबिल भी नहीं होती, वो हमारी औलाद हमारी कब्रों पे आने के लिए तैयार नहीं होती, वो औलाद होती है जो हमारे लिए फिर कुरान पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं होती, वो औलाद बाप की 40वें का इंतजार भी नहीं करती, पहले जायदाद को बांट देती है। सालाना खत्म किसने दिलवाना है, फिर किसने वालिदैन को दुआओं में याद रखना है। जब हमने थोड़े रिज्क से उनकी जायज जरिए से परवरिश की होगी तो हमारी औलाद हमारी फर्मा बरदार होगी, वो औलाद हमारे लिए क़यामत के दिन वबाल नहीं बल्कि जरिया निजात होगी।